अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात पर दुनिया की निगाह थी। दोनों बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और दोनों देशों के संबंध दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं। इसलिए इस मुलाकात के नतीजों को लेकर काफ़ी एक उम्मीद थी और जानकारी ये आ रही है कि ये जो बातचीत है वो काफ़ी सकारात्मक रही है। रिपोर्टर्स ने जब जो बाइडेन से पूछा कि बातचीत कैसी रही तो बाइडेन ने थम्स अप करते हुए कहा कि बातचीत अच्छी रही। हालांकि जो बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या वे अब भी मानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो तानाशाह हैं, तो बाइडेन ने कह दिया कि हाँ वो तानाशाह हैं। अब चीन इसे किस रूप में लेता है ये तो आगे देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। और जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि दोनों देशों के बीच जो उच्च स्तरीय संवाद का संकट पैदा हो गया था, जो संवाद खत्म हो गया था, उसकी बहाली पर सहमति बनी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने कहा कि वे और शी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे आपस में फोन पर बातचीत करेंगे, यानी कि अब जो दोनों नेता हैं वो आपस में किसी भी संकट के समय या किसी भी जरूरत के समय वो फोन उठाकर आपस में बात करेंगे। ये संवाद जो है वो खत्म हो गया था। दूसरी अहम बात यह है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है उसकी बहाली पर भी सहमति बन गई है। दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे कि अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी जो कि उस समय स्पीकर थी वो ताइवान के दौरे पर गई थी। चीन ने उसके बाद काफी उस पर नाराजगी जताई थी। और दूसरी बात यह भी है कि चीन और अमेरिकी वायुसेना के बीच कई बार टकराव होते होते बचा है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ था और मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित करने की जो सहमति वो बनी है। और यह भी तय हुआ कि अमेरिकी विदेश मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन जो हैं वो चीन के रक्षा मंत्री से आगे आने वाले समय मिलेंगे। हालांकि चीन में भी रक्षा मंत्री का नाम तय नहीं है। ली शांगफू के लापता होने के बाद उनको पद से हटा दिया गया था और इसके बाद से चीन में अभी नए रक्षा मंत्री का नाम सामने नहीं आया है। तो जब एक बार रक्षा मंत्री का नाम सामने आ जाता है तो अमेरिकी रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। एक अहम जो सहमति है वो एंटी ड्रग पॉलिसी को लेकर बनी है। जो फेनोइड फेंटानिल एक ड्रग है जिसको जो कि अमेरिका में ड्रग ओवरडोज की सबसे बड़ी वजह है, उसको लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता जताई और चीन ने इस बात को लेकर सहमति दी है कि वो उन रासायनिक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इसे बनाने की सामग्री तैयार करती है। तो ये एक बड़ी सहमति है। ताइवान को लेकर भी बातें हुई है। ताइवान को लेकर यह कहा गया कि उसके लोकतंत्र को ना छेड़ा जाए। बाइडेन ने ताइवान के चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करने को शी से कहा और जनवरी 2024 में क्योंकि ताइवान में चुनाव होने हैं तो इसलिए ये बातचीत अहम है। चीन की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि ताइवान के खिलाफ आने वाले सालों में कोई सैन्य अभियान की उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन साथ में चीन ने यह भी एक रेड लाइन जो है वो खींचा कि किस तरह की हालत में ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। तो अपनी तरफ से एक इशारा चीन ने भी कर दिया। बाइडेन ने यह भी कहा कि कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में न बदले और ये चीन और अमेरिका को सुनिश्चित करना होगा, जिम्मेदारी से संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। तो ये एक अहम बात इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं दोनों देश और जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया के कई संकट जो हैं वो दूर हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल जो एक डायलॉग की जो बात है वो की गई है और जो अब आगे जो है संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की गई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर रही है, ये बाइडेन ने कहा। और अमेरिका चीन के जो द्विपक्षीय संबंध हैं दुनिया के लिहाज से काफी अहम है, दोनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस करके संबंध अच्छे रहें तो इसका फायदा दुनिया को भी होगा, ये एक संकेत देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी तरफ से जानकारी आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग स्थापित करने की एक सहमति बनी है। चीन अमेरिका में ड्रग निरोधी एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की बात हुई है। हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन की बहाली की बात भी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्षा मंत्रालयों की मुलाकात की भी बहाली की बात की गई है और चीन अमेरिका जो है कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जा सके। और जो दोनों नेतृत्व है आपस में बातचीत करने के लिए तो सहमत हुई हैं और दोनों देशों के बीच उड़ान बढ़ाने पर भी सहमति हुई है। तो इन मुद्दों के अलावा जो है शिक्षा, इंटरनेशनल स्टडी, स्पोर्ट्स, बिजनेस कम्युनिटीज इनके बीच एक्सचेंज हो, इन सब बातों को लेकर सहमति बनी है। जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन, रूस और इजरायल गाजा युद्ध के साथ साथ साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भी बातचीत का जिक्र किया और इस पर जो अपना स्टैंस है वो बताया। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच की ये बात सकारात्मक नजर आ रही है। हालांकि आगे आने वाले समय में रिश्ते किस रूप में आगे बढ़ते हैं इस पर तो निगाह बनी रहेगी।